सिंपल, यानी तुम सिंपल होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। ज़रूरी नहीं है तड़क भड़क से ही खूबसूरत इंसान लगता है, इंसान सादगी से भी अच्छा लगता है। सिंपल हो तो भी वो सुंदर लगता है। ज़रूरी नहीं है जो अच्छा तैयार आ गया सज धज को उसको बोल दे तुम बहुत खूबसूरत, भैया वो इतना लिप टाप के आया है तो वो तो लगेगा ही ना अच्छा। लेकिन कोई कोई साधारण भी अच्छा लगता है तो उसको बहुत। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच निशा मैम। टुडे वी लर्न व्हाट इज़ द एडवर्ब। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है एडवर्ब के बारे में है कि एडवर्ब क्या होता है। जैसे कि आप लोग भी कहोगे कि मैम ने नाउन पढ़ा दिए, प्रोनाउन पढ़ा दिए, एडजेक्टिव पढ़ा दिए, वर्ब को भी पढ़ा दिया, अब ये एडवर्ब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रामर से पार्ट ऑफ स्पीच से लिया गया है ये एडवर्ब। ये उसी का जो आर्ट होते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच, उसी का एक पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले की क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, वर्ब को और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको पहले रीड कर लें और वॉच कर लें, ताकि आपको जो आज का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग अगर एक एक लाइन से सब चीज़ समझेंगे तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे में समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आप कोई भी बीच में कोई भी चीज़ बीच से पढ़ते हैं तो वो अच्छा समझ में नहीं आता जितना आप शुरू से पढ़ोगे। जिस चीज़ को आप शुरू से पढ़ोगे वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप वो अटेंड कर लें क्लास, फिर उसके बाद आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है एडवर्ब को पढ़ें। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है अब स्टार्ट होती है एडवर्ब से। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जो ये एडवर्ब होता है वो अपने नाम से ही डेफिनेशन बना लेता है। मतलब वो खुद कहता है कि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो वो सोचने लगता है कि शायद हमें कोई याद कर पाए या ना कर पाए, तो उसने क्या किया, उसने एडवर्ब को ही अपने आप को ही एक डेफिनेशन बना ली ताकि कोई हमें भूले ना। तो जो एडवर्ब शब्द से ही पता चलता है, एडी मतलब होता है एडजेक्टिव और वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब तो जानते हो किसको कहते हैं? क्रिया को। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? विशेषण को। और एडवर्ब यानी एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में जो डिस्क्राइब करे, मतलब जो एडजेक्टिव को वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं किसको? एडजेक्टिव और वर्ब को जो डिस्क्राइब करते हैं उन शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। आया को समझ में? यानी जो एडी से होता है एडजेक्टिव और वर्ब से हो गई क्रिया। और जो खुद को भी कभी कभी खुद को भी ये डिस्क्राइब करने लगता है। तो ऐसे समझ में आया? मुझे है आशा कि आप लोगों को इससे थोड़ी मदद मिली होगी। अब मैं आप डेफिनेशन की ओर बढ़ती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार ले सकते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यानी जो शब्द क्रिया विशेषण और विशेषण के बारे में बताता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब अपन आसान भाषा में समझते हैं कि जो शब्द क्रिया और विशेषण और खुद को, यानी क्रिया विशेषण को खुद वर्णन करे या बताए उसके बारे में, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। आया समझ में? मैं अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं स्लोली, हैप्पीली, सैडली, नेवर, जस्ट, ऑलमोस्ट, क्विकली, केयरफुली, सिंपली, रियली, एंग्रीली, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा, और एक्सेट्रा को मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एक्सेट्रा होता है। एक्सेट्रा को हम हिंदी में इत्यादि कहते हैं। तो मैंने कुछ ही शब्द लिखे, हम पूरा शब्द तो लिख नहीं सकते, तो मैंने कुछ शब्द छांट कर लिख दिए कि ये हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अब जो एडवर्ब होते हैं जिसमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, पहले तो इसका हिंदी अर्थ बता दें। स्लोली मतलब धीमे धीमे, हैप्पीली मतलब खुशी से, सैडली मतलब दुख से, नेवर मतलब कभी नहीं, जस्ट मतलब अभी, ऑलमोस्ट मतलब हमेशा, क्विकली मतलब तेज़ी से, केयरफुली मतलब सावधानी से, सिंपली मतलब साधारण रूप से, रियली मतलब हकीकत से, और एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से। ईटीसी। आया को समझ में? ये क्या है? हमारे एडवर्ब के एग्जाम्पल। अब जो आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा
जो एल वाई होता है, जहाँ जहाँ आपने एल वाई नज़र आया है आपको, ये एल वाई, तो ये हमारा एडवर्ब को बताता है। किसको बताता है? एडवर्ब। एल वाई का मतलब होता है से, मतलब क्या काम हुआ है। एल वाई से मतलब ये बताता है कि काम क्या हुआ है, कैसे हुआ है। स्लोली से मतलब धीमे से हुआ है। हैप्पली मतलब खुशी से हुआ है, मतलब कैसे हुआ है, ये शब्द हमारा एल वाई बताता है। आई बात समझ में? तो जहाँ एल वाई हो तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि वह क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और बाकी चीज़ों से भी समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके एग्जाम्पल एल वाई से होते हैं। तो आपको ये थोड़ी सी ट्रिक है, समझ लेना है कि एल वाई जहाँ भी शब्द में नज़र आए आपको तो एडवर्ब की पहचान होती है। और बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं तो उनको याद कर लेना, इन चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक के सहारे हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको हमें याद नहीं करना पड़ता, इसलिए तो हम ट्रिक बनाते हैं ना, कि जहाँ जिस शब्द समझ में आए वो आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझें। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रही हूँ। तो अब मैं क्या बात कर रही हूँ? अब सेंटेंस को समझ में नहीं आया, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो बताना पड़ेगा ना कि क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात की जा रही है। तो जिस चीज़ को जो तरीका होता है, कैसा होता है, कितना होता है, इसको हम एडवर्ब से समझेंगे। जैसे हमने बोला आई एम टॉकिंग हैप्पली, जो ये हैप्पली वर्ड होता है ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। मैं कैसे बात कर रही हूँ? मैं खुशी से बात कर रही हूँ, खुश होकर, खुशी से नहीं, नाम है ये, तो आप लोग ये मत समझ लेना कि खुशी से बात कर रही हूँ, वो खुशी नाम है, खुश होकर। मैं कैसे बात कर रही हूँ? खुश होकर बात कर रही हूँ। मैं आपसे कर रही हूँ तो खुश होकर। तो ये हमारा बताया ना, किसने बताया? एडवर्ब ने बताया। किसको बताया? वर्ब को बताया। किसको बताया? वर्ब को। तो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो यही तो मैंने बताया कि जो एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे उसको एडवर्ब कहते हैं, यानी उसके बारे में वर्णन करे। अभी कोई वर्णन नहीं हो रहा था, सिंपल सी बात हो रही थी कि आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रही हूँ। अब उसने पूछा कि भाई बताओ, सेंटेंस ने कहा कि बताओ कि कैसे बात कर रही हूँ, तो उसने कहा अब क्या किया जाए, अब किसको बुलाया जाए, तो उसने एडवर्ब को बुलाया। भाई यहाँ आपकी सेंटेंस में ज़रूरत पड़ रही है, आप जाओ उसको बता के आओ कि वह कैसे बात करी। तो हमारे एडवर्ब ने बता दिया कि हैप्पली मतलब खुशी से बात कर, यानी खुश होकर बात कर रही है वो आपसे। आया को समझ में? अभी नहीं आया होगा तो हम सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल होता है, रीता इज रनिंग। अब भैया रीता चल रही है, चलना नहीं होता, दौड़ना होता है। चलना होता है वॉक, मतलब रनिंग मतलब होता है दौड़ना। अब जो ये रन होती है ये हमारी क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो जो रीता इज रनिंग, रीता दौड़ रही है, तो अब रीता ने कहा कैसे दौड़ रही है, किससे पूछा? एडवर्ब से पूछा कि भाई एडवर्ब आप मुझे ये बता दो कि ये कैसे दौड़ रही है। अगर एडवर्ब नहीं आता तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, वह दौड़ रही है, पता कैसे चलता कि वह कैसे दौड़ रही है? ये किसने बताया? हमारे एडवर्ब ने बताया। क्या बताया? रीता इज रनिंग स्लोली, SLOWLY। अब जो ये स्लोली वर्ड है ये किसका है? एडवर्ब का। क्या है? एडवर्ब का। कि एडवर्ब ने बता दिया कि जो रीता होती है वह कैसे दौड़ रही है? धीमे धीमे दौड़ रही है। आया को समझ में? कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। कि रीता कैसे कर रही है? धीरे धीरे चल रही है। अब धीरे धीरे हो सकता था, क्विकली भी हो सकता था, तेजी तेजी से। तो ये सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। नंबर थर्ड में यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब जो ये वेरी लगा दिया वो हमने क्या कर दिया? एडवर्ब को लगा दिया। किसको लगा दिया? एडवर्ब को। नहीं तो सिंपल रहता यू आर ब्यूटीफुल। अब उसको भी वो भी सोचती क्या मैं खूबसूरत हूँ। जैसे किसी को भी हम बोल देते कि तुम बहुत खूबसूरत हो, यानी बहुत ना भी लगाएंगे तुम खूबसूरत हो तो उसको थोड़ा फीका लग रहा है। खूबसूरत बस वर्ड से नहीं काम चलता, वो कह रहा है हमारी और प्रशंसा करो, और कुछ कहो। तो जब ये और शब्द आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा अधिक से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे उसने बोल दिया यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और हम यहाँ भी बोल सकते थे सिंपली SIMPLY।
ELY। जी हमारा सिंपली वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, हमारा एडवर्ब है। सिंपल यानी तुम सिंपल होने के बावजूद भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। ज़रूरी नहीं है तड़क भड़क से ही खूबसूरत इंसान लगता है, इंसान सादगी से भी अच्छा लगता है। सिंपल हो तो भी वो सुंदर लगता है। ज़रूरी नहीं है जो अच्छा तैयार आ गया सज धज को उसको बोल दे तुम बहुत खूबसूरत, भैया वो इतना लिप टाप के आया है तो वो तो लगेगा ही ना अच्छा। लेकिन कोई कोई साधारण भी अच्छा लगता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी जो सिंपल आदमी होती है उससे भी अगर अपन बोल दे कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, रियली वर्ड भी यूज कर सकते थे कि यू आर वेरी रियली ब्यूटीफुल, यानी यू आर रियली ब्यूटीफुल। वेरी नहीं लगाएंगे, यू आर रियली ब्यूटीफुल का मतलब होता है तुम हकीकत में सुंदर हो। किसी की सच्ची तारीफ की जाती है तो तब ऐसे बोल जाते हैं यू आर रियली ब्यूटीफुल, तुम हकीकत में सुंदर हो, मजाक नहीं कर रहे। तो ये क्या है हमारे, ये रियली, सिंपली, वेरी, हैप्पीली और ये स्लोली, ये सारे वर्ड क्या हैं, एडवर्ब हैं। क्यों बने, क्योंकि हमें वर्ब को क्या करना था, डिस्क्राइब करना था, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना था। जो ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भूलना नहीं, ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। मैंने बताया ना वर्ब और एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है ना, बता रहा है ना खूबसूरत, तुम कैसे खूबसूरत हो, ये तो हमारा क्या है, एडवर्ब हो गया। अब नंबर 4 में देखो, सी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। आप समझ में, उसने कहा वह बोल रही, मैंने भी कह दिया वह बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, बताना तो पड़ेगा। तो उसने कहा कि एडवर्ब भैया बता दो कि कैसे बोल रही है। तो एडवर्ब ने बता दिया कि सी इज स्पीकिंग क्विकली, QUICKLY। ये क्विकली वर्ड, यानी वह बोल रही है तो कैसे बोल रही है, तेजी से बोल रही है। कैसे बोल रही है, जो तेजी वर्ड है, तेजी से बोलना, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, कब होती हैं, जब हमें किसका वर्णन करना हो, वर्ब को और एडजेक्टिव को। अब नंबर 5 में देखो, ही रीड्स वेरी स्लोली। अब वह पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, स्लोली, यानी धीमे से पढ़ रही है, वह धीमे से पढ़ रहा है, ही रीड स्लोली। तो ये सारी चीज़ों से आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि जो वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। जब किसी की प्रशंसा या कोई भी चीज़ हमें अच्छे से बतानी हो किसी के बारे में, तो वो हमारे एडवर्ब ही बता सकते हैं। तो सेंटेंस में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो भी मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट में करके बताएं कि क्या डाउट है आपको, तो हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। मैं आगे कोशिश करूँगी कि और अच्छा आपको समझा पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।